वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे एमसीक्यूज ऑन क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज डैश 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 क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन, एडसॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज या जेल परमिशन। थिन लेयर में आयन एक्सचेंज या जेल परमिशन का कोई रोल नहीं है। ओके, इसको लिमिट करेंगे। सबसे पहले बच्चा पार्टीशन एंड एडसॉर्प्शन। थिन लेयर जो है दैट इज नथिंग बट द एडसॉर्प्शन, नॉट पार्टीशन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पेसिस या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज अगर है तो अभी एडसॉर्प्शन और पार्टीशन का कोई काम नहीं है, इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। And the correct answer is electrostatic attraction. Column chromatography separates molecules according to their adsorption, polarity, solubility या मैट्रिक्स। सबसे गलत जवाब को एलिमिनेट करेंगे, मैट्रिक्स। बचा एडसॉर्प्शन, पोलैरिटी या सोल्यूबिलिटी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपका हो सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज एडसॉर्प्शन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्प्शन होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एडसॉर्प्शन, पोलैरिटी, सोल्यूबिलिटी या मैट्रिक्स। फिर से वही मैट्रिक्स को एलिमिनेट करेंगे। एडसॉर्प्शन, पोलैरिटी या सोल्यूबिलिटी, इन तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है हो सकता है। अगर आपको पता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर पे मॉइस्चर रहता है दैट इज नथिंग बट द रियल स्टेशनरी फेज। ओके, एंड देयरफॉर सोल्यूबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन पैकिंग ऑफ कॉलम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें थोड़ा जल्दबाजी करके या टाइम सेव करने के चक्कर में गलत जवाब को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए सवाल को ठीक से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड? सिलिका जेल, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिना या मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिए गए ऑप्शंस में सिलिका जेल और एल्यूमिना जो है वो हमें अच्छे तरीके से पता है, ये यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसको एलिमिनेट करेंगे। अब बचा कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अच्छा एब्जॉर्बेंट है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट। Using paper chromatography, the RF values of xanthophiles and chlorophyll pigments are 0.3 and 0.7 respectively. Then, what is true for these pigments? Xanthophyll is more soluble than chlorophyll. Chlorophyll has larger molecules than xanthophyll. Chlorophyll has traveled further up than xanthophyll. Chlorophyll is more polar than xanthophyll. These are what the RF values, xanthophyll and chlorophyll, 0.3 and 0.7. So let's see each and every option. Xanthophyll is more soluble than chlorophyll. अभी देखिए, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी उसका आरएफ वैल्यू ज्यादा रहेगा। सो xanthophyll हैज मोर सोल्यूबल, अगर रहता तो उसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, तो गलत जवाब है। क्लोरोफिल हैज लार्जर मॉलिक्यूल्स देन xanthophyll। लार्जर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जल्दी मूव नहीं होते हैं। ओके, एंड देयरफॉर उनका आरएफ वैल्यू कम होना चाहिए। क्लोरोफिल का आरएफ वैल्यू कम है क्या? नहीं है। ओके, इसलिए ये भी गलत जवाब है। दिस इज नॉट एवरी राइट, बट स्टिल इसको होल्ड करते हैं। क्लोरोफिल हैज ट्रेवल्ड फर्दर अप देन xanthophyll। क्लोरोफिल यस 0.7 अगर उसकी आरएफ वैल्यू है xanthophyll से ज्यादा है, इसका मतलब क्या? उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सही जवाब है। क्लोरोफिल इज मोर पोलर देन xanthophyll। क्लोरोफिल इज मोर पोलर देन xanthophyll। नो, पोलर अगर जो पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं वो नीचे रहते हैं। ओके, एंड देयरफॉर अगर क्लोरोफिल पोलर रहता तो उसका आरएफ वैल्यू कम होना चाहिए था। ओके, सो ये भी गलत जवाब है। So ultimately C is the correct answer. Chlorophyll has traveled further up than xanthophyll. Next question. Paper chromatography is an example of dash 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 chromatography. Ion exchange, adsorption, gel, partition. आयन एक्सचेंज या जेल जो है ये सबसे गलत जवाब है। कंफ्यूजन आपका एडसॉर्प्शन या पार्टीशन में हो सकता है। मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर पेपर है तो पेपर पे मॉइस्चर लगा हुआ है, वो एक लिक्विड है, मोबाइल फेज एक लिक्विड है, दोनों में पार्टीशन होगा। पार्टीशन इज द करेक्ट आंसर। RF value is the ratio of distance traveled by solvent front to solute, solute to solute, compound to solvent या solvent to compound। C, compound to solvent is the correct answer. Next question. What is the maximum RF value for any compound in paper chromatography? 0.1, 1.0, 10 या 0.5? ये सिंगल क्विक और सिंपल सा सवाल है। RF वैल्यू जो रहती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अगर कोई भी कंपाउंड हो वो सॉल्वेंट फ्रंट से ज्यादा तो नहीं जा सकता है, इसलिए उसका मैक्सिमम आरएफ वैल्यू होगा 1 से ज्यादा नहीं होगा। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। आरएफ वैल्यू ऑफ दिस सब्सटेंस चेंजेस विद चेंज इन। देखिए, ये भी सिंगल क्लिक है। सो सब्सटेंस का आरएफ वैल्यू चेंज कब होगा? चेंज विद साइज ऑफ पेपर।
अगर पेपर का साइज आप छोटा लो या बड़ा लो, उसमें आरएफ वैल्यू जो है वो उसके रेशियो में रहेगा, उसलिए वो नहीं बदल सकता। जार बदलने से भी कुछ नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंड का बदलने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। अगर सॉल्वेंट आप चेंज करेंगे तो आरएफ वैल्यू जो है वो चेंज होगा, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। In TLC, supporting material used on glass plate is, so these are the given options. थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, ये अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, एंड द आंसर इज बी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. The solution coming out from column at the bottom end is called as, so this is what the column chromatography, और ये जो लिक्विड हम कलेक्ट करते हैं, that liquid is nothing but the elute. So the process is elution and it's called as elute. In size exclusion chromatography, separation of mixture is based on amount of solute, amount of solvent, size of molecules of compound, size of solvent molecules. Very simple, single click इसका आंसर है. The answer is size of the molecule of compound. Obviously, that is why the name size exclusion. In ion exchange chromatography, separation of component is based on exchange of ions of opposite charges, ions of similar charge, size of ions, mass of ions. तो देखिए साइज पे तो नहीं होगा, ओके, या मास पे भी नहीं होगा, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे. यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज या सिमिलर चार्ज. अभी आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो कॉलम में से पास हो रहा है, तो वेदर इट विल रिप्लेस बाय अपोजिट चार्ज और सिमिलर चार्ज, तो ये कोई रिएक्शन नहीं है या कोई अट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं है. ओके, सो ऑब्वियसली इट विल रिप्लेस विद द सिमिलर चार्ज, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज इट इज परफेक्ट एंड नॉन टीडियस मेथड. Components having same physical or chemical properties can be separate. Apparatus required is simple. All of the above. These are nothing but all are the advantages. Okay, and therefore D is the correct answer. Which is not requirement of good developing solvent. It must be chemically inert. Obviously, it should not be viscous. Yes, it should react with solute to be separated. No, it should not be react. None of these. And therefore C is the correct answer. The factor affecting RF value is pH of solution, nature of paper, nature of solvent, all of the above. देखिए RF वैल्यू जो है, अगर pH आप सोल्यूशन का अलग लोगे तो ऑब्वियसली वो जो सोल्यूट का मूवमेंट होगा वो कम ज्यादा हो सकता है. नेचर ऑफ पेपर जो है वो चेंज करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा RF जो है वो चेंज होगा, या फिर सॉल्वेंट चेंज करने से तो ऑब्वियसली चेंज होगा, एंड देयरफॉर D, all of the above is the correct answer. In thin layer chromatography, only glass plates are used. Baseline cannot be drawn with pencil. More time and more amount of mixture is required. Cost of equipment is only glass plates are used. ये गलत है. Aluminium या other plate भी use करते हैं. More time and more amount of mixture is required. No, very small amount of mixture may work. Cost of equipment is high. ये भी गलत है. Okay, and therefore baseline cannot be drawn with pencil is the correct answer. In descending technique of paper chromatography, solvent moves against gravitational force. Solvent moves up the paper. Rate of flow of solvent is fast. Time required is more. अभी देखिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सेम है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के मूव होना या फिर सॉल्वेंट का ऊपर मूव होना. सो दीज आर नथिंग बट दी सेम थिंग्स, देयरफॉर ए और बी जो है वो गलत जवाब है. ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फास्ट. यस, लिक्विड जो है वो नीचे फ्लो रहा है, सो ऑब्वियसली रेट ऑफ फ्लो इज फास्ट. टाइम रिक्वायर्ड इज मोर, वो अगर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो आराम से और जल्दी मूव हो जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर सी इज द आंसर. रेजिन्स आर यूज्ड इन डैश 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 क्रोमेटोग्राफी. पेपर, थीन लेयर, आयन एक्सचेंज, ऑल ऑफ दीज. पेपर में तो नहीं करते, थीन लेयर में भी नहीं करते, आयन एक्सचेंज में ही करते हैं. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में उसका यूज होता है. सो दिस इज व्हाट द रेजिन. Next question. In column chromatography, false statement is silica gel or alumina is used for packing of the column. Correct है. There should not be air gaps in column. Correct. Column should be allowed to dry. No, column should not be allowed to dry. Eluting solvent is continuously added from the top. Column should not be dry. That is why we add solvent continuously, and therefore C is the correct answer. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी क्रोमेटोग्राफी इज, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. ओके, और आपके ऑप्शंस है. टाइम रिक्वायर्ड इज लेस, कॉस्टली सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स इज इजी, skillful operations are not essential. Thank you for watching this video.
Please like the video, subscribe the channel. Thank you very much.